अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक गरीब किसान और एक उकाब की, जिसमें वफा, कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत का पैगाम है। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत गरीब था। उसकी झोंपड़ी टूटी फूटी थी और उसके पास एक छोटा सा पथरीला खेत था। कितनी भी मेहनत करता लेकिन फसल बहुत कम होती। अहमद की बीवी बहुत पहले फौत हो चुकी थी और उसे कोई औलाद भी नहीं थी। वो बिल्कुल अकेला था। अहमद के दोस्त सिर्फ परिंदे थे। वो अपनी सूखी रोटी के टुकड़े परिंदों के साथ बांटता। अहमद कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा खुश रहता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। उस गांव के ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक सियाह किला था जिसे लोग काले अकीक का किला कहते थे। यह किला बहुत खौफनाक था। कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस किले में एक जादूगर रहता था जिसका नाम शैतानिक था। वो सैकड़ों साल से जिंदा था। लोग कहते थे कि जो भी उस किले के करीब जाता, शैतानिक उसे पत्थर का बुत बना देता। एक दिन बाहर की सुबह थी। रात भर जोर का तूफान आया था। सुबह जब अहमद बाहर निकला तो उसका खेत तबाह हो चुका था। वो अपने खेत की तरफ देख रहा था कि अचानक एक आवाज सुनी। यह आवाज पत्थरों की तरफ से आ रही थी। अहमद डर कर करीब गया। पत्थरों के बीच में उसे एक उकाब का छोटा बच्चा नजर आया। वो कीचड़ में लथड़ा हुआ था। उसका एक पर टूटा हुआ था और वो ठंड और दर्द से कांप रहा था। शायद तूफान ने उसे उसके घोंसले से गिरा दिया था। अहमद ने सोचा कि यह जादूगर शैतानिक के इलाके का परिंदा है। अगर मैं उस बच्चे को बचाऊं तो शायद मुझ पर मुसीबत आए। लेकिन अहमद का दिल बहुत नरम था। वो उस छोटे से जानदार को यूं ही मरते नहीं देख सकता था। अहमद ने दिल में कहा कि अगर अल्लाह ने उसे मेरे खेत के पास भेजा है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं। अहमद ने प्यार से उकाब के बच्चे को उठाया और अपनी झोंपड़ी में ले गया। उसने बच्चे को साफ किया और उसके टूटे हुए पर को बांधा। अहमद ने लकड़ी के टुकड़े और पुराने कपड़े से पट्टी बनाई। अहमद के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा सा खाना था वो उकाब के बच्चे के साथ बांटता। वो दरिया से जो मछली पकड़ता उसका अच्छा हिस्सा बच्चे को देता। अपने आखिरी पैसों से दूध खरीदता। कभी कभी खुद भूखा रहता लेकिन उस नन्हे परिंदे को खिलाता। अहमद ने उकाब के बच्चे का नाम रखा बहादुर। हफ्ते गुजरते गए और बहादुर ठीक होने लगा। वो छोटा सा बच्चा तेजी से बड़ा होने लगा। कुछ ही दिनों में वो एक खूबसूरत नौजवान उकाब बन गया। उसके पर चमकदार थे, उसकी आंखें तेज थीं और उसके पंजे मजबूत थे। अहमद और बहादुर के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन गया। बहादुर सिर्फ एक परिंदा नहीं रहा, वो अहमद का दोस्त बन गया, उसका बेटा बन गया। बहादुर अहमद के साथ खेत में जाता। जब अहमद बाहर होता तो बहादुर झोंपड़ी की हिफाजत करता। जब बहादुर बिल्कुल बड़ा हो गया तो एक दिन उसने पहाड़ों की तरफ देखा। अहमद समझ गया कि अब वक्त आ गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि इकाब आसमान के लिए बने हैं। अहमद ने कहा, जाओ बहादुर, जाओ अपने घर, तुम आजाद हो। बहादुर ने अहमद की तरफ गहरी नजर से देखा। फिर उसने एक जोरदार चीख मारी। उसने अपने पर फैलाए और ऊंचा उड़ गया। लेकिन बहादुर दूर नहीं गया। वो सीधा काले अकीक के किले की तरफ उड़ा। अहमद ने अपना दिल थाम लिया। उसने सोचा कि जादूगर शैतानिक इसे पत्थर का बुत बना देगा। पूरा दिन गुजर गया। अहमद ने न कुछ खाया न पिया, बस पहाड़ की चोटी को देखता रहा। जब सूरज डूबने लगा तो अचानक हुआ में परों की आवाज आई। बहादुर वापस आया। अहमद खुश हो गया, लेकिन उसने कुछ अजीब देखा। बहादुर की चोंच में कुछ चमक रहा था। यह एक सोने का सिक्का था, बहुत बड़ा और चमकदार। उस पर एक अजीब निशान था, एक खोपड़ी जिसके अंदर एक आंख बनी थी, जादूगर की आंख। अहमद फौरन समझ गया कि यह सोना जादूगर शैतानिक के खजाने से है। बहादुर ने अपनी जान को खतरे में डाला। अहमद ने कहा, बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? यह सोना मलून है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बहादुर फिर से किले की तरफ उड़ गया। शाम को जब वापस आया तो 2 सोने के सिक्के लाया। तीसरे दिन 3 सिक्के। यह सिलसिला पूरे हफ्ते चलता रहा। अब अहमद गरीब नहीं रहा था। उसके पास सोने के सिक्कों का ढेर जमा हो गया था। लेकिन अहमद खुश नहीं था। उसके दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। उसने सारा सोना एक पुराने मटके में छुपा दिया। उसने वो मटका अपनी झोंपड़ी के फर्श के नीचे दफन कर दिया। उसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि यह सोना रिस्क नहीं बल्कि शैतान का कर्ज है। काले अकीक के तिले में जादूगर शैतानिक अपने जादुई शीशे के सामने बैठा था।
उसे पहले ही दिन से सोने की चोरी का पता चल गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो देख रहा था। जादूगर मुस्कुराया। इकाब ने जितना सोना लिया था वो उसके खजाने के मुकाबले में रेत के जर्रे से भी कम था। शैतानिक एक ही चीज चाहता था जो सोना नहीं खरीद सकता था, जिंदगी का पत्थर। ये एक छोटा सा पत्थर था जो गांव के सरदार के खानदान के पास था। ये जमीन को जरखेज बनाता, बीमारियां दूर करता और स्याह जादू को खत्म करता था। जादूगर ने खुद से कहा, यह गरीब किसान मेरे जाल में फंस गया है। अब यह किसान मुझ पर कर्जदार है। गांव में अहमद की हालत मशकूक नजर आने लगी। अचानक अहमद ने अपने खेत में काम करना छोड़ दिया। वो अपनी झोपड़ी के सामने बैठा रहता, परेशान नजर आता। पड़ोसियों ने देखा कि उसका इकाब रोजाना जादूगर के किले की तरफ जाता है। गांव का सरदार अहमद के पास आया। उसने कहा, अहमद, तुम्हारा परिंदा रोजाना पहाड़ की तरफ जाता है। जादूगर के किले से आने वाला सोना सिर्फ तबाही लाता है। अहमद शर्मिंदा हो गया। उस रात जब बहादुर वापस आया तो उसने जवाहिरात की एक छोटी थैली लाई। अहमद ने बहादुर को अपनी बाहों में पकड़ा और कहा, मेरी मिन्नत है बहादुर, बस करो। मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, सलामत। लेकिन बहादुर अपने एहसान को चुकाने पर तिला हुआ था। अगले दिन सुबह वो फिर किले की तरफ उड़ गया, लेकिन शाम को वापस नहीं आया। अहमद रात के अंधेरे में इंतजार करता रहा। आधी रात गुजर गई, लेकिन उकाब वापस नहीं आया। अहमद समझ गया कि जादूगर ने बहादुर को पकड़ लिया है। अहमद ने वो रात नहीं सोए। बहादुर की खाली जगह उसके दिल को चीर रही थी। फजर की पहली करन के साथ अहमद ने फैसला कर लिया। उसने वो मटका निकाला जिसमें जादूगर का सोना था, उसे एक थैले में डाला और सुरमई पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल मजबूत था। वो किले के बड़े दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे खुले थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। अहमद अंदर दाखिल हुआ। तख्त वाले हॉल में जादूगर शैतानिक स्याह अकीक की कुर्सी पर बैठा था और उसके दाएं तरफ बहादुर चांदी के पिंजरे में कैद था। वो कमजोर और जख्मी नजर आ रहा था। जादूगर ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, आखिरकार चूहा बिल्ली से मिलने आ ही गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था अहमद। अहमद ने सोने की थैली फर्श पर रख दी और कांपती आवाज में बोला, मैं तुम्हारा सोना वापस करने आया हूं। बराए मेहरबानी मेरे परिंदे को आजाद कर दो। जादूगर ने तमस्खुर से कहा, क्या तुम सोचते हो कि मुझे इस मामूली सोने की परवाह है? मैंने जानबूझकर उसे चोरी करने दिया ताकि तुम्हें यहां लाऊं। तुम मेरे जाल में फंस गए हो। जादूगर अहमद का करीब आया और कहा, तुम्हारे परिंदे की जान एक आसान खिदमत के बदले। तुम्हारे गांव में सरदार के पास जिंदगी का पत्थर है, वो मुझे लाकर दो और मैं तुम्हें तुम्हारा परिंदा दे दूंगा, और ये सोना भी, और इससे 100 गुना ज्यादा। अहमद का चेहरा सफेद पड़ गया। वो इस पत्थर को जानता था। अगर ये जादूगर को दे दिया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अहमद ने कहा, लेकिन तुम हम सबको तबाह कर दोगे। शैतानिक ने ठंडेपन से कहा, या तो पत्थर या तुम्हारे परिंदे की जान, चुनो। अहमद ने बहादुर को देखा जो मायूस आंखों से उसे देख रहा था। अहमद ने सर झुकाया और शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, मैं करूंगा, मुझे कल तक मोहलत दो। अहमद गांव वापस आया और सीधा सरदार के घर गया। उसने सब कुछ बता दिया, उकाब की कहानी, सोने की कहानी और जादूगर का मुतालबा। बूढ़े सरदार ने हिकमत से कहा, अहमद, तुमने गलती की जब तुमने वो सोना कबूल किया, लेकिन तुम्हारा दिल खराब नहीं हुआ। जिंदगी का पत्थर सिर्फ साफ दिल वाले हाथ में काम करता है। जादूगर उसे अपनी शरीर ताकत से खराब करना चाहता है। सरदार ने बहुत सोचा और कहा, हम उसे पत्थर दे देंगे। ये नेक लोगों को शिफा देता है, लेकिन बुरे लोगों को जला देता है। पत्थर ले जाओ अहमद, और अल्लाह पर भरोसा करो। सरदार ने अहमद को पत्थर दिया। ये एक छोटा सफेद पत्थर था जो हल्की सी गर्मी से चमक रहा था। अहमद वापस किले में गया। उसने पत्थर जादूगर के सामने पेश किया। शैतानिक ने लालच से पत्थर उसके हाथ से छीन लिया और फतह की हंसी हंसा। जादूगर ने पत्थर को पकड़ा और उससे ताकत लेने की कोशिश की, लेकिन जिस लम्हे उसके शरीर हाथ ने पाक पत्थर को छुआ, उल्टा हो गया।
पत्थर ने खुद जादूगर की जिंदगी की ताकत खींचना शुरू कर दी। शैतानिक ने खौफनाक चीख मारी। उसका जिस्म दरार पड़ना शुरू हो गया। वो स्याह पत्थर में तब्दील होने लगा। पत्थर उसके अंदर की तमाम बुराई को जला रहा था। जिस लम्हे जादूगर की तवज्जो बिट्टी चांदी का पिंजरा फट गया, बहादुर तीर की तरह बाहर निकला और मुंजमद होते जादूगर पर हमला किया। उसने अपनी चोंच से जादूगर का जादुई शीशा तोड़ दिया। शीशा 1000 टुकड़ों में बिखर गया। शीशे के टूटने के साथ किला हिलने लगा। अहमद ने गर्म पत्थर को पकड़ा। बहादुर उसके कंधे पर आ बैठा। दोनों भागे और किले से बाहर निकल गए। अभी वो बाहर निकले ही थे कि किले के पत्थर गिरना शुरू हो गए। जादूगर का तमाम मलून खजाना हमेशा के लिए उसके नीचे दफन हो गया। अहमद और बहादुर अपने गांव वापस आए। अहमद ने पत्थर वापस सरदार को दे दिया। वो अपनी गरीब झोंपड़ी में वापस आ गया। अब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपने पथरीले खेत के और एक अजीम दोस्त के। अहमद ने अपनी बाकी जिंदगी यूं गुजारी, माल में गरीब लेकिन दिल में अमीर तरीन आदमी। अहमद ने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो तुम अंधेरे के किलों से चुराते हो, बल्कि वो है जो तुम मोहब्बत और रहम से अपने घर में पालते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि नेकी और रहमदिली कभी जाया नहीं जाती। अहमद ने एक छोटे से जख्मी परिंदे पर रहम किया। उस वक्त उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी नेकी एक दिन उसकी जान बचाएगी और पूरे गांव को बुराई से निजात दिलाएगी। अहमद का साफ दिल और बेलौस मोहब्बत ही उसकी असल ताकत थी, जिसने सबसे बड़े जादूगर को भी शिकस्त दे दी। तो याद रखें, जब भी आप किसी की मदद करें, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, वो नेकी कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह उसे जरूर कबूल फरमाते हैं और बेहतरीन वक्त पर उसका अजर अता करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।